एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप लोगों के लिए नोटिस आ चुकी है निफ्ट की वेबसाइट पे, होप सो आपने देख ली होगी। तो उसी पे मैं कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं तो आज क्लियर हो जाए। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। 6 फेब को एग्ज़ाम है आपका। आपके पास या तो वाईफाई हो या फिर आपके पास अच्छा बेटर नेट कनेक्शन होना चाहिए कि बीच में आप डिसकनेक्ट ना हो, क्योंकि ये डिसकनेक्शन आपका रिजेक्शन भी बन सकता है। हो सकता है कि आपका पेपर उस टाइम पे कैंसिल कर दिया जाए। तो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने वाला है आपका इंटरनेट का कनेक्शन। तो या तो आप वाईफाई पे बैठो जहाँ पे वाईफाई कनेक्शन बेटर हो, अदरवाइज़ आप नेट यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम आपके फ़ोन में एटलीस्ट डेटा इतना होना चाहिए कि ख़त्म ना हो बीच में, क्योंकि 4-5 घंटे का पेपर होगा दोनों मिला के कैट एंड गैट। उस टाइम पे डेटा खर्च होता है, क्योंकि लैपटॉप एंड एंड्रॉयड दोनों ही साथ में चलेंगे। तो उस हिसाब से आपको काम करना है, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कितना आपका होना चाहिए। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन के पहले आपका जो ईमेल आईडी है, उस पर आपको एक ईमेल आएगी, रोल नंबर मिलेगा, आपको पासवर्ड मिलेगा, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। और आपको एक मॉक टेस्ट भी देना कंपलसरी है, जिससे आप ये चेक कर पाओगे कि आप ठीक से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये आप अपना चेकिंग के लिए कर सकते हो, क्योंकि आज के पहले कभी भी निफ्ट में ऐसा पेपर नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने आपको ये मौका दिया है कि आप ऐसा करके चेक कर सकते हैं अपने आप को, और इसलिए उन्होंने मॉक टेस्ट को कंपलसरी भी रखा हुआ है। तीसरी चीज़ ये कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है, यानी कि जो मोबाइल आप यूज़ करने वाले हैं, उस मोबाइल में माइक्रोफोन एंड उसका कैमरा बहुत ही ज़्यादा बेटर होना चाहिए। उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने धुंधला दिखा, आपका फेस इवन धुंधला दिखा एग्ज़ाम के टाइम में, ऐसा कुछ हुआ तो एग्ज़ाम तुरंत का तुरंत कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा कि आपका फ़ोन जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, एक से तो आप पेपर दोगे सिस्टम से, दूसरा डिवाइस पे आप जैसे ही उनकी वेबसाइट पे लॉगिन करोगे, आपका कैमरा एंड माइक्रोफोन दोनों ही एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, इट मीन्स कि अब आप कुछ और नहीं कह सकते, ना आपको किसी से बात करनी है उस टाइम पे, ना आपके एग्जामिनेशन वाले प्लेस पे किसी को आना अलाउ है, ना आपके मदर ना फादर, कोई भी अलाउ नहीं होगा जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद आप वॉशरूम नहीं जा सकते, आप पानी पीने बाहर नहीं जा सकते, मतलब कि पूरे टाइम एग्ज़ाम के आप बीच में उठ नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन मिल रहा है, आपको कुछ कहा जा रहा है तो आप कर सकते हो, बट ये अलाउ नहीं है अकॉर्डिंग टू द नोटिस कि आप बीच में से नहीं उठ सकते हैं। ठीक है, आपका नेट बीच में रुकना नहीं चाहिए। अगर आप जैसे क्लास कर रहे हो, बीच में डेटा ख़त्म हो गया, रिचार्ज कर रहे हैं, ये नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप बीच में गायब हो गए, तुरंत का तुरंत एग्ज़ाम पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जितनी भी मेहनत आपने की है वो सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अपना आई थिंक मैं तो यही बोलूँगी कि आप वहीं पे पेपर दीजिए जहाँ पे वाईफाई कनेक्शन बेटर हो, और कुछ भी एक्स्ट्रा सामान अपने आसपास मत रखिएगा। जैसे आप जहाँ पे बैठोगे, आपको कैमरा ऐसा सेटअप करना है कि आपका फेस प्रॉपर दिखे, पूरी अच्छे से लाइटिंग हो, आपके फेस पे लाइटिंग ना पड़े ज़्यादा, एकदम एवरेज लाइटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइट है, क्योंकि उससे भी ब्लर दिखता है, और बहुत कम लाइटिंग होने के बाद भी डार्कनेस दिखती है। तो दोनों चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि आपको पेपर कहाँ पे देना है, कहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, फेस पे कोई भी लाइट नहीं पड़नी चाहिए, ताकि आपका फेस जो है वो क्लियर दिखे। कुछ भी अगर आप ऐसा करते हो जो भी डाउटफुल हो, जैसे कि बीच में उठ गए या बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसा कुछ अगर बीच में होता है, देन पूरे चांसेस हैं पेपर कैंसिल होने के। कोई भी मेल, कोई भी कॉल करना कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि निफ्ट में कोई भी कॉल एक तो उठती नहीं है। अगर आप कस्टमर केयर पे कॉल करोगे, कॉल आपकी पिकअप नहीं होगी, इन केस हो भी जाएगी तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अपने हिसाब से आपको गलती नहीं करनी है, अपने तरफ से गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 60 मिनट पहले आपको लॉगिन कर देना है वेबसाइट पे। 60 मिनट पहले आप लॉगिन करके बैठ जाओगे। आपका जो सिस्टम है, पीसी है, वो विंडोज़ 7 से अबव ही होना चाहिए, क्योंकि उसके अंडर में होगा, तो आपका वेबसाइट सपोर्ट नहीं करेगा एग्ज़ाम का। ठीक है, 29th को आई थिंक आपका
एडमिट कार्ड आ जाएगा निफ्ट की वेबसाइट पे। जितनी भी डिटेलिंग मेरे से हो सक रही है मैं आपको दे दे रही हूँ। ओवरव्यू है बेसिकली ये। आप निफ्ट की वेबसाइट पे विजिट करिए www.nift.ac.in। वहाँ जा कर के आप इसको पूरा क्लियरली एक एक लाइन को पढ़िए और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन 4 पेज का नोटिफिकेशन जो आया है, ये नोटिफिकेशन ही डिसाइड करेगा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है या फिर कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने बीच में थोड़ी बहुत भी इधर उधर की या अवेयर नहीं रहे उस चीज़ से, या बीच में आपको नहीं पता था कि हमें बाहर नहीं जाना था, आपको नहीं पता था कि हमें वॉशरूम नहीं जाना था, अगर ऐसा कुछ होता है, पूरे चांसेस हैं आपके पेपर कैंसिल होने के, आपकी सारी मेहनत साल भर की वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, वो 4 पेज की एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है, समझनी है। और सबसे पहली बात, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले पहले आप अपने आसपास में एक्सटेंशन बोर्ड ज़रूर रखिएगा। क्योंकि हो सकता है 100% चार्ज होने के बाद भी कभी कभी फ़ोन वगैरह डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि पूरे टाइम कैमरा ऑन है, पूरे टाइम आप सिस्टम ऑन करके बैठे हो, तो मे बी फ़ोन डिस्चार्ज होने के चांसेस हैं। उस टाइम पे आपको अपना एक्सटेंशन बोर्ड बगल में रखना है कि आप तुरंत का तुरंत, अगर आपके फ़ोन में 50% बैटरी है फिर भी आप लगा लो, ठीक है। क्योंकि आपको बीच में उठना ना पड़े, बीच में कोई भी चीज़ों की कोई भी मतलब ब्रेक ना हो आपका पूरे एग्ज़ाम टाइम में। थोड़ा सा डरने की ज़रूरत इसलिए है, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट डरने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि इंटरनेट ऐसा है, कहीं पे भी मतलब वो फ्लक्चुएट करता ही रहता है, कभी तेज़ होगा कभी स्लो हो जाता है, तो प्रॉब्लम आती ही है। इसलिए आपको सब कुछ प्री प्लान करके ही चलना होगा, सब कुछ अपनी प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही करना होगा। बाकी जितनी भी ओवरव्यू डिटेलिंग थी वो मैंने आपको दे दी है। और अब आप प्लीज़ जाइए निफ्ट की, आप बोलो तो मैं वेबसाइट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रही हूँ, वहाँ जाके आप एक एक लाइन अच्छे से पढ़िए, समझिए। इन केस कुछ और अपडेट आता है तो आई विल अपडेट सून। और इन केस कुछ भी इसमें क्वेरी है आपको, इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है, तो आप बेहिचक मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालो। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर अटका हुआ है, बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम अटके हुए हैं। तो मैं इस जो ये वीडियो है इसके हर एक एक कमेंट का विदिन 5 मिनट, 10 मिनट्स और 30 मिनट्स मैं आंसर कर दूंगी। वैसे तो मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगी, इन केस मैं कहीं पे किसी मीट पे हूँ या कुछ है अगर ऐसा, तो मैं विदिन 30 मिनट आपको आंसर कर दूंगी। आपको आंसर ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। इसलिए अपने जितने भी डाउट है प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, आंसर लीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए। अपने एक चीज़ और मैं बोलना भूल गई आपको, अपने पास में 2 से 3 ब्लैक या ब्लू पेन रखना ज़रूरी है, 2 से 3 नोटबुक्स रखना ज़रूरी है, A4 शीट पेपर्स रखना ज़रूरी है, आपके पास सारे स्टेशनरीज होने ज़रूरी हैं, आपके पास वैक्यूम होना ज़रूरी है। सारा चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जब आप नोटिफिकेशन को क्लियरली एक एक लाइन पढ़ोगे आपको क्लियरली समझ आएगा कि वैक्यूम क्यों बोल रहे हैं, ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि बहुत टाइम होता है पेंसिल आप लेके बैठते हो, पेंसिल टूट जाती है, अब उसको शार्प कर रहे हैं 1 घंटे, वो टाइम नहीं है आपके पास, आपको 3-4 पेंसिल शार्प करके रखनी है, आपके पास वो टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप उसको टूट गई तो फिर कभी कभी क्या होता है आप काम कर रहे हो, आपको कुछ नोट करने की जल्दी से ज़रूरत पड़ गई, तो पेन वगैरह आपके पास होने चाहिए, आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो होप सो आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, आप चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोग को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, बहुत ज़्यादा सीरियस है आपके लिए भी और सबके लिए है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सब कुछ हो रहा है वैसे ही हो जाएगा। आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, जाके मॉक टेस्ट देंगे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि मैं सही से कर पा रहा हूँ कि नहीं, कर पा रही हूँ कि नहीं। मैं ये भी बोलूँगी अगर किसी के पास नेट का इशू है, लैपटॉप का इशू है, तो प्लीज़ आप साइबर कैफ़े चले जाओ। ऐसे साइबर कैफ़े में जाना जहाँ पे सिस्टम रुके ना, जहाँ पे आपको पूरा 100% भरोसा हो कि हमारा इंटरनेट बीच में ब्रेक नहीं होगा। तो ये सब कुछ अपना प्री प्लान करके अपना स्टार्ट कीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट मेरे साइड से, जो भी
आपको बताने लायक है या कुछ भी मेरे साइड से अगर आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, मुझे आपको बताना चाहिए, डेफ़िनेटली आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसको ज़रूर देखूँगी, सोचूँगी। मेरा अभी मैंने अपना टेलीग्राम का चैनल भी बना रखा है, तो वहाँ पे भी आप जॉइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ जाके भी आप अपने क्वेश्चन को डालोगे, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगी। वहाँ पे और भी बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो अगर आपका कुछ क्वेश्चंस होता है तो और भी आंसर्स आपको मिल जाएँगे, बहुत ज़्यादा क्लैरिफ़िकेशंस हो जाएगी आपको चीज़ों पे। तो अभी मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसको पूरा पढ़िए जा कर के और पढ़ने के बाद अपने जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे पुट अप कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन।